स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन एमए फाइनल ज्योग्राफी में भारतीय मॉनसून की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय मॉनसून की उत्पत्ति से संबंधित कल की इस क्लास में भी इसके बारे में अध्ययन हुआ था। मॉनसून की उत्पत्ति के संबंध में जो अवधारणाएं आई है उसको अपन दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक चिर सम्मत अवधारणाएं हैं या संकल्पना है और दूसरी है नवीन संकल्पना। तो जो चिर सम्मत संकल्पना है उसमें सबसे पहले एडमंड हेली ने तापीय संकल्पना दी थी 1686 के अंदर। उसमें एडमंड हेली ने बताया था कि भारत में ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून और शीतकाल में उत्तरी पूर्वी जो मानसून है ये मौसमी ताप परिवर्तन के कारण बहने वाली जो वृत्त जलीय शमीर है और स्थलीय शमीर है उसी का ही रूप है। दूसरी जो इससे संबंधित गतिक संकल्पना आई है वो फ्लॉन महोदय की है और उन्होंने इसके बारे में 1951 में गतिक संकल्पना दी थी। फ्लॉन महोदय के अनुसार भारत की मानसून की उत्पत्ति मौसमी परिवर्तन के कारण वायुदाब पेटियों के खिसकाव पर आधारित है। दक्षिणी एशिया की मानसूनी हवाएं वास्तव में उष्णकटिबंधीय ग्रहीय पवन तंत्र के संशोधित रूप है। फ्लॉन महोदय के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत में निर्मित निम्न वायुदाबग्रत और दक्षिणी पश्चिमी मानसून दोनों ही यानी कि उत्तरी अंतो उष्ण अभिषण तंत्र के उत्तर की ओर खिसकाव और दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में लगभग ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक प्रसारित हो जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। देखो इसमें जो आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है, फ्लॉन महोदय ने ऐसा बताया है कि जब ग्रीष्म ऋतु आती है, सूर्य उत्तरायण में होता है, उस समय उत्तर भारत के अंदर यहाँ गर्मी बढ़ने लगती है और यहाँ एक निम्न वायुदाब का यानी जोन बनता है, लो प्रेशर जोन बनता है। ये जो लो प्रेशर जोन के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंदर ITC-Z है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि अंत उष्ण कटिबंधीय अभिषण तंत्र है जिसको अपन ITC-Z कहते हैं। ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में एक निम्न वायु दाब का क्षेत्र होता है। जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब ये ITC-Z उत्तर की ओर इसका खिसकाव हो जाता है और ये जो भूमध्य रेखीय मेखला है वो भारत के लगभग 25 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास ये उत्तर की तरफ यानी कि एशिया के उत्तर की तरफ यहाँ से खिसक जाता है और यहाँ NITCZ का निर्माण होता है, अर्थात नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, उत्तर अंत उष्ण कटिबंधीय अभिषण तंत्र है। ये यानी कि सूर्य के उत्तरायण के साथ साथ भारतीय जो उपमहाद्वीप है यहाँ 25 से 30 डिग्री के आसपास अवस्थित हो जाता है और इसके साथ साथ खिसकने के कारण जो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में बहने वाली विषुवत रेखीय जो पछुआ पवनें हैं, ये पछुआ पवनों का खिसकाव भी इस NITC के साथ होता है और जिसके कारण ये जो पछुआ पवनें हैं ये महासागरीय क्षेत्रों से आर्द्रता से युक्त होकर आती है और इन्हीं ही विषुवत रेखीय पछुआ पवनों को फ्लॉन ने दक्षिणी पश्चिमी मानसून की संज्ञा दी है। तो फ्लॉन महोदय ऐसे मानते हैं कि गर्मियों के मौसम में वायुदाब पेटियों के उत्तर की ओर खिसकाव के कारण जो भूमध्य रेखीय द्रोणी है अर्थात ITC-Z मेखला है, ये NITC-Z उत्तर यानी कि अंत उत्तर उष्ण कटिबंधीय कन्वर्जेंस जोन के अंदर 25 से 30 डिग्री नॉर्थ के आसपास खिसक जाता है
और इसके साथ साथ भूमध्य रेखीय जो पछुआ पवनें हैं वो भी अरब सागर से आर्द्रता से युक्त इनके साथ साथ बहने लगती है और इन पवनों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून की संज्ञा दी है। इसके बाद जैसे ही शीत ऋतु आती है तो शीत ऋतु के समय सूर्य दक्षिणायन में होता है। ये जो मेखला है वो यहाँ आ जाती है। ये आपको मेखला दिखाई दे रही है। ये SITCZ साउथ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये जो निम्न वायुदाब की जो मेखला है ये सर्दियों के मौसम में सूर्य दक्षिणायन होने के कारण दक्षिण की ओर खिसक जाती है, दक्षिणी हिंद महासागर की ओर खिसक जाती है। और इसके साथ साथ जो विषुवत रेखीय पछुआ पवनें हैं वो भी यहाँ इन दक्षिण की ओर खिसक जाती है। और यहाँ सर्दियों के मौसम में पेशावर और बेकाल झील के आसपास उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में एक हाई प्रेशर का जोन बनता है और इधर है वो यानी कि लो प्रेशर का जोन बनता है। ये लो प्रेशर का जोन और इधर हाई प्रेशर का जोन, इधर इस यानी कि जो भूमध्य रेखीय मेखला है निम्न वायुदाब की, ये दक्षिण की ओर खिसकाव के कारण पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहना शुरू हो जाती है और इस उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर बहने वाली इन शुष्क और ठंडी पवनों को उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के नाम से, उत्तरी पूर्वी मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। तो फ्लॉन महोदय ने गति के आधार पर वायुदाब की जो पेटियां हैं उसमें खिसकाव के कारण भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित गतिक संकल्पनाएं दी है और इसमें मुख्य कारण इन पेटियों के खिसकाव के कारण हवाएं हैं वो इनके साथ साथ दिशा परिवर्तन होकर के बहना शुरू होती है और जिसके कारण एक समय यानी गर्मी के मौसम में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, महासागरीय क्षेत्रों से आती है, इसीलिए ये आर्द्रता से युक्त होती है और बारिश करती है। जबकि सर्दियों के मौसम में ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, स्थलीय भाग से आती है, इसीलिए ये शुष्क और ठंडी हुआ करती है और इसमें आर्द्रता नहीं होती है, जिसे उत्तर पूर्व मानसून के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार फ्लॉन महोदय के बाद में कुछ नवीन अवधारणा आई है, आधुनिक जो संकल्पना आई है। आधुनिक संकल्पनाओं के अनुसार 1950 ईस्वी के बाद मानसून पर की गई नई शोध और वायुमंडलीय उपभाग से प्राप्त आंकड़ों कंप्यूटर पर आधारित विश्लेषण का प्रतिफल है। इनमें भारतीय मानसून की उत्पत्ति में जेट वायु धाराएं और तिब्बत के पठार का प्रभाव और महासागरीय क्षेत्रों की भूमिका भी दर्शाई गई है। तो नवीन अवधारणाओं में बताया गया है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति में जो वायु जेट प्रवाह है या जो तिब्बत के पठार का प्रभाव है या महासागरीय प्रभाव है, इनका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मित्रों, नवीन अवधारणा में जो जेट वायु प्रवाह के कारण भारतीय मानसून की उत्पत्ति है वो प्रभावित होती है। जेट वायु जो धाराएं हैं जिनकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध में हुई थी और ये वायुमंडल में 9 से 12 किमी ऊंचाई पर मध्य अक्षांशीय भागों में यानी ग्रीष्म ऋतु में 35 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और जाड़े के मौसम में 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तीव्र गति से यानी लगभग 300 से 500 किमी प्रति घंटे से विसर्पिल मार्ग पर प्रवाहित होने वाली हवाएं हैं, जिनका धरातलीय मौसम को प्रभावित करने में प्रमुख भूमिका देखी गई है। जाड़े की ऋतु में जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में लगभग 12 किमी ऊंचाई पर स्थित होती है एवं हिमालय तथा तिब्बत के पठार के अवरोध के कारण ये 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इनमें उत्तरी शाखा पश्चिम से पूर्व की ओर वक्राकार मार्ग पर हिमालय के उत्तर
तथा दूसरी शाखा पर्वत के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। दक्षिणी शाखा के द्वारा बनाए गए चाप के कारण इन दिनों अफ़गानिस्तान और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान क्षेत्र में एक उच्च वायुदाब केंद्र का निर्माण हो जाता है, जिनसे वायुमंडल में स्थिरता पैदा हो जाती है और उत्तर पूर्व मानसून यानी उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं के उद्भव में मदद मिलती है। जेट स्ट्रीम के कारण भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों को उत्तरी पश्चिमी भारत के क्षेत्र में प्रवेश करने और यहाँ के मौसम को प्रभावित करने में मौका मिलता है। तो मित्रों, ये जो जेट स्ट्रीम वायु प्रवाह है, ये जेट स्ट्रीम वायु प्रवाह भारतीय मानसून यानी मानसून को प्रभावित करता है। और जेट स्ट्रीम वायु प्रवाह में भारत में दो तरह के जेट प्रवाह रहते हैं, जिसमें सर्दियों के मौसम में पश्चिमी उपोष्ण जेट प्रवाह तथा गर्मियों के मौसम में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट प्रवाह का आविर्भाव होता है। सर्दियों के मौसम के अंदर जैसे ही ये पश्चिमी जेट प्रवाह का आविर्भाव होता है, तब हिमालय और तिब्बत के पठार के अवरोध के कारण ये दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। यानी इसकी एक शाखा हिमालय और तिब्बत के पठार के उत्तर की ओर चापाकार रूप में बहने लगती है और एक दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये जो दक्षिण की पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय जेट प्रवाह की जो शाखा है, इसके कारण यहाँ जो पश्चिमी पाकिस्तान यानी पेशावर के क्षेत्र और अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र के आसपास यहाँ एक हाई प्रेशर जोन बनता है। ये हाई प्रेशर का जोन भारत के स्थलीय भाग में सर्दियों के मौसम में उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं को प्रभावित होने में मददगार साबित होता है और ये हवाएं यहाँ से उच्च वायुदाब से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इस दक्षिणी हिंद महासागर पर बने निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगती है, जिसे उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे ही सर्दी खत्म होती है तो गर्मियों में ये स्थितियाँ ठीक उलट जाती है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे ये पश्चिमी जेट प्रवाह की जो दक्षिणी शाखा है ये यहाँ से खिसक करके उत्तर की ओर इसमें मिल जाती है। यानी ये यहाँ से उत्तर पश्चिमी भारत और ये भारत का जो मैदानी क्षेत्र है उत्तरी पश्चिम वाला, यहाँ से खिसक कर हिमालय के उत्तर की ओर उत्तरी शाखा में मिल जाती है और इसकी जगह जो बना रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान को भरने के लिए यहाँ पर गर्मियों के मौसम में एक लो प्रेशर का जोन बनता है। ये जो लो प्रेशर का जोन है, ये लो प्रेशर का जोन यहाँ से यानी कि दक्षिणी हिंद महासागर से आने वाली जो हवाएं हैं इनको अपनी ओर आकर्षित करने का, खींचने का काम करता है और यहाँ से जो दक्षिणी यानी कि शाखा है वो उत्तर की ओर इस उत्तरी शाखा में मिलती है। तो तिब्बत के पठार के आसपास यहाँ एक प्रतिचक्रवातीय स्थितियाँ बनती है, प्रतिचक्रवातीय स्थितियाँ बनती है और प्रतिचक्रवातीय स्थितियों के कारण यहाँ से जेट प्रवाह धीरे धीरे खिसक कर इधर जो भारत का दक्षिणी भाग है, तो यहाँ से ये दक्षिणी यानी भाग यानी 10 से 15 डिग्री अक्षांश के आसपास यहाँ एक पूर्वी जेट प्रवाह का यानी आविर्भाव होता है। इनसे यहाँ खूब सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन और पूर्वी जेट प्रवाह जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट प्रवाह है, ये मिलकर के इन यानी भारतीय दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं को और ज़्यादा सशक्त और सक्षम बना देते हैं। इसके अलावा यहाँ जो मेडागास्कर क्षेत्र के आसपास गर्मियों के मौसम में यहाँ हाई प्रेशर का जोन बनता है और इधर
तिब्बत के पठार के दक्षिण में उत्तरी पश्चिमी भारत में लो प्रेशर का जोन बनता है। इसीलिए ये जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये जो व्यापारिक पवनें हैं भूमध्य रेखा को पार करने के बाद में जैसे ही हिंद महासागर में प्रवेश करती है तो फेरल के नियम के अनुसार ये दाईं ओर मुड़ जाती है और ये भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आर्द्रता से युक्त होती हुई अग्रसित होती है और इन दक्षिणी पश्चिमी पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, ये जो जेट प्रवाह है, वायु जेट प्रवाह है, ये वायु जेट प्रवाह क्षोभ मंडल के अंदर 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई में एक तीव्र गति से चलने वाली वी सर्पिलाकार पवनें होती है। इन पवनों के कारण भारतीय मानसून पर भी प्रभाव पड़ता है और सर्दी के मौसम के अंदर जब ये पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय जेट प्रवाह का आविर्भाव होता है तो ये जेट प्रवाह शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है या जिसको अपन पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, इन विक्षोभों को अपनी ओर अग्रसित करता है, जिससे उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी क्षेत्रों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास सर्दियों के मौसम में बारिश होती है, जिसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ या शीतकालीन भूमध्य सागरीय चक्रवात। इन चक्रवातों को यहाँ तक लाने में पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय जेट प्रवाह का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये जो संकल्पना की भारतीय मानसून में पर जेट वायु प्रवाह का प्रभाव कैसे पड़ता है। अब इसके बाद में जो तिब्बत के जो पठार है, तिब्बत के पठार का प्रभाव है वो भी भारतीय मानसून की उत्पत्ति पर पड़ता है। सन 1973 में भारत एवं सोवियत संघ के मौसम वैज्ञानिकों के सहयोग से एक मानसून अभियान का आयोजन किया गया, जिनमें 4 रूसी और भारतीय जहाज़ों ने मई से जून के दौरान हिंद महासागर और अरब सागर के क्षेत्रों से आधुनिक यंत्रों की सहायता से मौसमी आंकड़ों का संग्रहण किया गया। इन प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से सोवियत ऋतु वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के पठार की प्रमुख भूमिका होती है। इस बात को भारतीय वेधशाला के महानिदेशक डॉक्टर पी कोटेश्वरम ने सन 1958 में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेते हुए कही थी। यानी कि सोवियत संघ के मौसम वैज्ञानिक और भारतीय मौसम वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष निकाला कि मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के पठार का बहुत बड़ा रोल होता है और इस बात की यानी पहले से ही व्याख्या डॉक्टर पी कोटेश्वरम ने 1958 में कही थी। तो तिब्बत के पठार से संबंधित जो अवधारणाएं सर्वप्रथम डॉक्टर पी कोटेश्वरम ने 1958 में दी थी, उसके बाद 1973 में रूसी वैज्ञानिकों ने भी इसकी पुष्टि की है। डॉक्टर कोटेश्वरम के मतानुसार तिब्बत का जो पठार है वो लगभग 2000 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई इनकी पश्चिम में 600 किलोमीटर है और पूर्व में 1000 किलोमीटर है एवं इनकी ऊंचाई लगभग 4000 से 5000 मीटर है, जो वायुमंडल में 5 किमी ऊंचाई तक ऊपर उठा हुआ है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक सूर्य ताप प्राप्त करता है। ग्रीष्म ऋतु में ये तिब्बत का पठार गर्म हो उठता है।
जिसके फलस्वरूप इसके ऊपर एक तापीय प्रतिचक्रवात निर्मित हो जाता है। यानी गर्मियों के मौसम में ये ज़्यादा गर्म हो उठता है और इसी वजह से ये वहाँ पे एक तापीय प्रतिचक्रवात निर्मित हो जाता है। इससे हिमालय के दक्षिण में पश्चिमी उपोष्ण जेट स्ट्रीम कमज़ोर होने लगती है। जो सर्दियों के अंदर उसका प्रभाव होता है वो अब कमज़ोर होने लगती है एवं प्रतिचक्रवात के दक्षिणी भाग में पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। पहले इनका आविर्भाव भारत के पूर्वी देशांतर में होता है, परंतु बाद में पश्चिम की ओर खिसकती हुई भारत, अरब सागर और पूर्वी अफ्रीका तक फैल जाती है। जो पूर्वी जेट प्रवाह है वो लगभग अरब सागर और पूर्वी अफ्रीका तक फैल जाता है। इस जेट स्ट्रीम यानी के सहारे वायु प्रवाहित का हिंद महासागरीय क्षेत्र में अवतरण होता है, जिससे यहाँ उच्च वायु दाब को बल मिलता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रादुर्भाव होता है। तिब्बत के पठार और उनके जेट स्ट्रीम पर पड़ने वाले प्रभाव को, जिसमें सामने एक डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है, इसमें अक्टूबर में वापस ये वायुमंडलीय दशाएं बदल जाती है और इसके कारण मध्य और ऊपरी क्षोभ मंडल में प्रतिचक्रवात विघटित होने लगता है और पूर्वी जेट स्ट्रीम लुप्त हो जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम पुनः उत्तर भारत पर स्थापित हो जाता है। इससे उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं के प्रभाव को बल मिलता है। तो मित्रों, ये जो तिब्बत के पठार का भारतीय मानसून पर जो प्रभाव है, इसका रोल है, इसका सर्वप्रथम डॉक्टर पी कोटेश्वरम ने प्रतिपादित किया था। हालांकि बाद में रूसी वैज्ञानिकों ने भी इसका बहुत समर्थन किया है। इसमें गर्मी के मौसम के अंदर ये जो तिब्बत का पठार है ये अधिक यानी कि ताप से ग्रसित हो जाता है। यहाँ प्रतिचक्रवातीय स्थिति बन जाती है और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक सूर्यताप प्राप्त करता है। गर्म तप्त होता हुआ तिब्बत के पठार के आसपास ये जो यानी प्रतिचक्रवातीय चक्रवात है, इसके प्रभाव से ये जो दक्षिण की जो शाखा है उपोष्ण जेट प्रवाह, इसका यानी उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है और इन प्रतिवर्ती चक्रवातों से दक्षिणी भारत के 10 से 15 डिग्री अक्षांशों के आसपास पूर्वी जेट प्रवाह का आविर्भाव होता है। ये पूर्वी जेट प्रवाह यहाँ से पूर्वी अफ्रीका तक इसका विस्तार हो जाता है और पूर्वी अफ्रीका के आसपास यहाँ पे वायु का अवतलन होता है। ये वायु का अवतलन है जो यहाँ हाई प्रेशर वायु दाब बनाने में मददगार होता है। उधर तिब्बत के पठार के ज़्यादा तृप्त होने के कारण और ज़्यादा गर्म होने के कारण यहाँ लो प्रेशर का जोन बनता है या निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है और इस उच्च वायुदाब से हवाओं को इधर निम्न वायुदाब की ओर धकेला जाता है और ये हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है, जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं कहते हैं। लेकिन सर्दी के मौसम से जैसे जैसे सर्दी आती है तो ये पूर्वी जेट प्रवाह विलुप्त हो जाता है और इसके स्थान पर वापस ये पश्चिमी उपोष्ण जेट प्रवाह का आविर्भाव हो जाता है और यहाँ एक हाई प्रेशर बनता है। ये जो हाई प्रेशर जोन है, ये हाई प्रेशर इन उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं को यानी प्रवाह करने में मददगार साबित होता है और इस सर्दियों के मौसम में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं बहने लगती है, जो अक्सर शुष्क और ठंडी होती है क्योंकि ये स्थलीय भाग से आती है। तो ये था तिब्बत के पठार का प्रभाव।
अब नवीन अवधारणाओं में महासागरीय जो है प्रभाव है, हिंद महासागर का और एल नीनो का, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे।